दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के 9वें सीजन का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला है। लेकिन इस चैंपियन ट्रॉफी के पहले बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए बहुत जल्द शेड्यूल का ऐलान कर सकती है। वहीं पर दोनों टीमों के बीच इससे पहले कोई भी वनडे सीरीज साल 2012 में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से करारी हार का स्वाद चखाते हुए उस वनडे सीरीज पर अपना कब्जा जमाया था। तो अब ऐसे में अगर दोनों टीमों के बीच इस वनडे सीरीज के लिए आपस में दोनों टीमों के क्रिकेट बोर्ड में सहमति बन जाती है, तो एक बार फिर से दोनों टीमें 12 सालों बाद एक दूसरे के सामने वनडे सीरीज में भिड़ते नजर आएंगी, जिसके लिए बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी को देखते हुए अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं अगर दोनों टीमों के बीच इस 3 मैचों की वनडे सीरीज पर मोहर लग जाती है, तो बीसीसीआई इस वनडे सीरीज में पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक स्क्वाड का चयन टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर बहुत जल्द कर सकती है, जहां पर अपने इस नए स्क्वाड से सीनियर खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल समेत कई बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर हाल ही में T20 में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार यादव और ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल समेत कई नए युवा खिलाड़ियों को अपने इस नए वनडे स्क्वाड में शामिल कर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम समेत पूरी पाकिस्तान की टीम को बीसीसीआई भौचक्का कर सकती है। वहीं पर भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड से पिछले 1 सालों से चोट की वजह से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी समेत 2 और भूखे शेरों को अपने इस नए वनडे स्क्वाड में एंट्री करवाकर भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने का काम कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले इस 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर बड़े बदलाव, जिसे देख पाकिस्तान टीम के जरूर उड़ जाएंगे होश। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, भारत और पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ी रायवेलरी का मुकाबला माना जाता है। तो ऐसे में दोनों टीमें चैंपियन ट्रॉफी के पहले होने वाले इस वनडे सीरीज को जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंकते नजर आएंगी। ऐसे में हमको दोनों ही टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक वनडे सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के हाई वोल्टेज वनडे सीरीज का क्या हो सकता पूरा शेड्यूल। वहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच इस वनडे सीरीज का पहला वनडे का महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर इस वनडे सीरीज में पाकिस्तानी टीम के परखच्चे उड़ाने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की युवाओं और सीनियर खिलाड़ियों की नई भारतीय स्क्वाड का कर सकती है चयन, जिसे देख पाकिस्तान की पूरी टीम का होगा बुरा हाल। इसके अलावा इस वनडे सीरीज के लिए कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान और उप कप्तान। वहीं पर इसके अलावा इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की कैसी दिखाई दे सकती है सबसे शानदार प्लेइंग 11। वहीं पर दोनों टीमों का आज तक एक दूसरे के सामने खेले गए वनडे मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर पड़ेगी इस वनडे सीरीज में भारी। इसके अलावा इस वनडे सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना यह वनडे सीरीज शुरू होने से पहले आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस ब्लॉकबस्टर वनडे सीरीज के शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच यह वनडे सीरीज चैंपियन ट्रॉफी के पहले यानी कि जनवरी के महीने में दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा सकता है, जिसका लाइव एनकाउंटर दोनों टीमों के बीच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब अगर इस 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान और उप कप्तान की बात करें, तो बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी तक रोहित शर्मा को ही टीम इंडिया का कप्तान बनाने का फैसला पहले ही कर चुकी है। यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में हमको रोहित शर्मा ही टीम इंडिया की कप्तानी करते दिख सकते हैं। वहीं पर इस वनडे सीरीज के लिए मौजूदा उप कप्तान शुभमन गिल की जगह पर हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का नया उप कप्तान बनाया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन भारतीय कप्तान कौन है। वहीं पर दोस्तों, इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर और बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन पाकिस्तान को इस वनडे सीरीज में घुटनों पर लाने के लिए कर सकती है, उस खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले
आपको बताते हैं क्या है। पाकिस्तान और भारत के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े तो अब तक ये दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में 135 मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी है, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने 57 मुकाबलों में भारतीय टीम को हार का स्वाद चखाया है, तो वहीं पर 73 मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दे चुकी है। वहीं पर 5 मुकाबलों का कोई नतीजा दोनों टीमों के बीच देखने को नहीं मिला। ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम पाकिस्तान के ऊपर भारी दिखाई देती है, लेकिन पाकिस्तान की टीम में भी कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि इस वनडे सीरीज का नतीजा अपने फेवर में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान टीम के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई अपने इस स्क्वाड में जिन 15 सदस्यों को मौका दे सकती है, उसमें सबसे पहले 3 धाकड़ ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है, जो कि मैच के पहले ओवर से ही पाकिस्तानी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के तगड़े ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को शामिल किया जा सकता है, जो कि अभी आईसीसी के वनडे रैंकिंग में नंबर 3 पर मौजूद है। हालांकि पिछले कुछ समय से शुभमन गिल का फॉर्म वनडे मुकाबलों में उनके कद को देखते हुए उतने बेहतर रहे नहीं है। उसके बावजूद भी शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट के एक खतरनाक बल्लेबाज बनकर पिछले कुछ समय में उभरे हैं। वहीं पर शुभमन गिल के अगर वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डाले तो गिल ने इस फॉर्मेट में 2300 से ज्यादा रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 6 सैकड़ा और 13 पचासा जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने पिछले 1 साल से अपने खेले गए वनडे के मुकाबलों में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाया है, जिस वजह से रोहित शर्मा पहली बार वनडे फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 पर जा पहुंचे हैं। रोहित शर्मा फिलहाल वनडे मुकाबलों के विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाजों में से एक है, जिनके सामने हर गेंदबाज बौना ही साबित होता है। वहीं पर अगर रोहित शर्मा के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो वनडे फॉर्मेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाते हुए 3 बड़े दोहरे शतक लगाकर वनडे क्रिकेट में कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड बनाने वाले रोहित शर्मा ने वनडे में 31 सैकड़ा और 57 पचासा इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को शामिल किया जा सकता है। अब तक हमने यशस्वी जायसवाल को T20 और टेस्ट में बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलते देखा है। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम के लिए अब तक कोई भी वनडे का मुकाबला खेला नहीं है, यानी कि इनको पहली बार वनडे सीरीज के लिए चुना जा सकता है। और अगर इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस सीरीज के प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता है तो वनडे में इनका डेब्यू का मुकाबला होगा। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ ना, पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई 3 सबसे तगड़े और ढांसू मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल कर सकती है, जो कि वनडे के मुकाबलों को भी T20 के अंदाज में खेलने के माहिर बल्लेबाज हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया जा सकता है। रिंकू सिंह ने T20 में जरूर अपनी पहचान बना ली है, लेकिन अभी भी वनडे मुकाबलों में इनको खुद को साबित करना बाकी है। बतौर फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह वनडे में कितने खरे साबित होते हैं, देखने वाली बात होगी। वैसे रिंकू सिंह ने अब तक महज 2 ही वनडे के मुकाबले खेले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया जा सकता है। सूर्य कुमार यादव ने T20 के मुकाबलों में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की अलग पहचान बना चुके हैं, लेकिन जब वनडे मुकाबलों की बात आती है तो यहाँ पर इन्होंने अब तक जितने भी मौके इनको मिले हैं निराश ही किया है। हालांकि पिछले कुछ वनडे मुकाबलों में जरूर अच्छी बल्लेबाजी की है। वहीं पर अगर सूर्या के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्या ने इस फॉर्मेट में लगभग 800 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक ही निकले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के सबसे बड़े रन मशीन विराट कोहली को शामिल किया जा सकता है। पिछले कुछ समय से वनडे मुकाबलों में इनका फॉर्म हमको जरूर उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है, लेकिन विराट कोहली अभी भी वनडे फॉर्मेट के किंग माने जाते हैं। वैसे विराट कोहली फिलहाल वनडे मुकाबलों में आईसीसी रैंकिंग के नंबर 4 बतौर बल्लेबाज मौजूद है। वहीं पर अगर विराट कोहली के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो विराट ने वनडे में लगभग 14,000 रन बनाते हुए 50 सैकड़ा और 72 पचासा जड़ा है। वहीं पर दोस्तों, इस स्क्वाड में अगर विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई 2 शानदार विकेट कीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल कर सकती है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया जा सकता है। ऋषभ पंत ने अभी हाल ही भारतीय टीम में पूरे 2 सालों के बाद वापसी की है और इनकी वापसी भी टीम इंडिया में धमाकेदार तरीके से हुई थी।
जहां और T20 वर्ल्ड कप और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में बल्ले से शानदार प्रदर्शन इनसे देखने को मिला था। वहीं पर इनके मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने लगभग 900 रन बनाते हुए 5 पचासा तो 1 सैकड़ा जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया जा सकता है, जो कि टीम इंडिया के हर फॉर्मेट से लंबे समय से बाहर चल रहे हैं, जिनकी वापसी टीम इंडिया में चैंपियन ट्रॉफी से पहले हो सकती है। वहीं पर अगर ईशान किशन के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो ईशान किशन ने इस फॉर्मेट में लगभग 1000 रन बनाते हुए एक दोहरा शतक तो 7 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर ईशान किशन बतौर ओपनर बल्लेबाज भी जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, चैंपियन ट्रॉफी और पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और ईशांत किशन में किसे मौका मिलना चाहिए। वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल कर सकती है, जो कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर हारे हुए मुकाबलों का नतीजा भी बदल देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया जा सकता है। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों में से एक है जो बतौर बल्लेबाज गेंदबाजों की अंत के ओवरों में धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो वहीं पर अपनी घातक गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेर सकते हैं। वहीं अगर हार्दिक पांड्या ने वनडे फॉर्मेट में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 1800 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 84 विकेट भी अपनी घातक गेंदबाजी से निकाले हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे के ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया जा सकता है। T20 में बल्ले और गेंद से धूम मचाने वाले रियान पराग ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में डेब्यू करते हुए अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की कमाल की छाप छोड़ी थी, जहां पर डेब्यू मुकाबले में ही 3 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की थी। तो ऐसे में जरूर इनको पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना जा सकता है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया जा सकता है। अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बतौर ऑलराउंडर बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया है, जिस वजह से वर्तमान समय में टीम इंडिया के ये एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं, जिनके अगर वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 600 से ज्यादा रन बनाते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 65 विकेट भी निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में 4 गेंदबाजों को शामिल कर सकती है, जो कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए इस सीरीज में काल बन सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन और घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया जा सकता है, जो कि फिलहाल डेथ ओवरों के विश्व क्रिकेट में सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक है, जिनके सामने हर बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आता है। जिनके अगर हम वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह ने काफी कम वनडे के मुकाबले खेलते हुए इस फॉर्मेट में 149 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी को शामिल किया जा सकता है। वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हुए शमी अब पूरे तरीके से फिट होकर भारतीय टीम में धमाकेदार वापसी करने को बेताब है। वहीं पर अगर मोहम्मद शामी के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो शमी ने वनडे में लगभग 200 विकेट लेते हुए फिलहाल टीम में मौजूद किसी भी गेंदबाज से सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया जा सकता है, जो कि पावर प्ले और डेथ ओवरों में कमाल की गेंदबाजी बीते कुछ समय से करते आ रहे हैं। जिनके अगर हम वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने इस फॉर्मेट में शानदार गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट अब तक चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के सबसे शानदार स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया जा सकता है। कुलदीप यादव ने हाल ही में खेले गए कई वनडे के मुकाबलों में शानदार गेंदबाजी कर टीम इंडिया के जीत में अहम रोल अदा किया है। कुलदीप यादव को हम मिडिल ओवरों में कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए विकेट निकलने के लिए जानते हैं, जिन्होंने वनडे मुकाबलों में 172 विकेट चटकाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपने इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ पाकिस्तान से 3 मैचों की वनडे सीरीज में कितने मुकाबले जीत सकती है। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में बीसीसीआई को देना चाहिए मौका। वहीं पर आपके लिहाज से पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए क्या होनी चाहिए भारतीय टीम की वनडे स्क्वाड।